आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट की गड़बड़ी को लेकर। खाना यानी भोजन हम वही करते हैं जो हम रोज़मर्रा के अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसी तरीके से करते हैं, बस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें वो भोजन अच्छे से पच जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न होती है ना तो फिर वो भोजन हमारे शरीर में लगता है और जो हमारे शरीर का पूरी प्रणाली होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो आखिर मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पेट की गड़बड़ी को लेकर कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं? देखिए, पेट में गड़बड़ी होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। यदि आपका खाने का टाइम सही नहीं है, आप दिन का खाना खा रहे हैं 2, ढाई, 3 बजे जी, रात को खा रहे हैं 12, 1 बजे या 10 बजे के बाद खा रहे हैं, वो आपका खाना पचेगा नहीं। खाना नहीं पचेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, आंतों में जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे आपका खाया पिया बैठ जाएगा। अब इससे पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी और कई किस्म के रोग पैदा हो जाएंगे। दूसरा, आपका आर्टिफिशियल खाना, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, ये पेट में जाके ऐसे बैठते हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और आजकल तो नए नए खाने आ गए, ये जैसे बर्गर है, समोसा है, पिज़्ज़ा है, चौमिन है। ये बीमारी को बढ़ाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए हफ्ते में 1 आधी बार आप बदपरहेज़ी करते कोई नुकसान नहीं है, परंतु यदि आप 2 या 3 बार बदपरहेज़ी करते हैं तो पेट खराब होगा ही होगा। अब इसका पूरे संसार के अंदर, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे एलोपैथिक में, चाहे नेचुरल, किसी के पास इसका उपचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के अनुसार जो आप रोग बताएंगे उसके अनुसार दवाई देंगे। नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है, जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान किसी को नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी इस रोग को काट सकती है। तो आज मैं टीवी के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि संसार का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका कि मैं उपचार नहीं करता। और यहाँ पे किसी भी रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। अब जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इन दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के बाद जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ऐसे दवाइयाँ अंदर जो आपका खाया पिया पचा नहीं है उसको गला देती हैं। और गलाने से जो आपके पेट में तकलीफ़ थी वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। और आज मैंने पूरे संसार से वायदा किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फैक्ट्री है जिसमें दवाइयाँ बनाता हूँ। मैं किसी की बनी बनाई दवाई भी नहीं बेचता। और मेरी दवाइयों में चीनी का, चाय का, बीड़ी का, सिगरेट का, मीट का, शराब का, सब चीज़ों का परहेज होता है। और एलोपैथिक में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में किसी चीज़ का परहेज नहीं है। आप दवाई खाओ, जो खाना वो खाते रहो, परंतु स्वस्थ विचार में परहेज करते हैं तो दवाई अमृत के समान है, परहेज नहीं करते तो मिट्टी के समान है। अब आपके पेट में कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा है, आपका खाना नहीं पच रहा है,
आपको कब्ज भयंकर है, हार्ट में तकलीफ़ है, फेफड़े में तकलीफ़ है, कहीं भी दर्द है, तो आप 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, ये 3 चीज़ें लेके 1 गिलास शीशा का, जिसमें कम से कम 300-400 ग्राम पानी आता हो, या शीशे का जग ले लें, उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दें। पानी भी हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं चाहिए। अब इसके अंदर ये तीनों चीज़ें, अजवाइन, जीरा और सौंफ डाल दें और उस पानी को ढक के रख दें। सुबह जैसे 4 बजे आप उठते हैं, धीमी आंच पे उसको उबलने रख दें, परंतु उबालना इसको या तो मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल का बर्तन है कलाईदार, उसमें अमोनिया के बर्तन में नहीं उबालना, बस इतना ध्यान रखना है। अब जो आपका पानी उबलते उबलते रह जाए 200 ग्राम, तो उसको नीचे उतार के छान लें। छान करके आप इसको थर्मोस बोतल में भी डाल सकते हैं और ऐसे बर्तन में भी रख सकते हैं जिसमें जल्दी ठंडा ना हो। इसमें से आप एक बारी में 50 ग्राम पानी लेंगे। 50 ग्राम पानी को पीने में आपने 20 मिनट लगाने। अब 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं लेना और इसमें आपने अलोन विलोन ज़्यादा करना है ऐसे। तो अब आपका ये अजवाइन, जीरा और सौंफ अंदर जाके जैसे रेते के अंदर पानी डाल के रेता उसको चूस लेता है, ऐसे जो आपकी आंतों के अंदर कचरा जमा हुआ उसको पिघलाएगा। और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा इसी प्रकार से आपने लेना। 3 बारी में या 4 बारी में आपने पानी पूरा समाप्त कर देना। उसके बाद आपको पेट में दर्द नहीं रहेगा। अब जो आपने खाने का टाइम रखे आप 10 से 12 के अंदर का, और जिस आटे की रोटी खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। गेहूं का आटा कम से कम लें, बाकी जो अनाज हैं जैसे चना है, जौ हैं, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, मलका है, मसूर है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें चुलाई और सिंघाड़े, इनका अनुपात रखना कि चुलाई आपने 100 ग्राम डालनी है, सिंघाड़े आपने 200 ग्राम डालने हैं। चाहे आप 1-1 किलो चीज़ ले रखी है, चाहे आपने आधा किलो ले रखी है, उसके अंदर मिला के पहले इन सब चीज़ों को अलग अलग धो के सुखा लेना। जब ये सूख जाए तो इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के मिलानी, 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं। अब हाथ की चक्की आपके पास सोने पे सुहागा, जितना का आपने खाना उतना ये पीस लें। यदि हाथ की चक्की नहीं है, जो घरों में छोटी चक्कियाँ लगती हैं सिंगल फेस की, तो उससे इस आटे को पीसना, परंतु ये आटा ऐसे पीसना है कि हाथ में लेने से जैसे नदी के किनारे का रेता आपके हाथ से फिसलता है, ऐसे फिसलना चाहिए, ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। और इस आटे को छानना नहीं है। जब भी आपने खाना है तो पहले आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दें। अब इसके बाद जो आपने दाल सब्जी कोई भी खानी है उसको ले लें। यदि दाल यहाँ छिलके वाली लेनी, धुली हुई दाल नहीं लेनी। और दाल को भी कुकर में नहीं पकाना, खुले मुंह वाला बर्तन जैसे पतीला है, भगोना है, इसमें ढक्कन दे के पकाना है उसको। और जब वो आपकी दाल या सब्ज़ी पक जाए, सब्ज़ी भी छिलके वाली, नरम छिलके वाली, चाहे घी है, चाहे तोरी है, चाहे टिंडे हैं, चाहे परमल है,
और जब आपकी सब्जी या दाल पक जाए तो उसके बाद उसको नीचे उतार दें। अब उस आटे को उस पानी से निकाल के दोबारा उसको गूंदना है। अब आटा आपका बिल्कुल मुलायम हो चुका होगा, जो सख्त था, और जो इसके कण थे सारे गल चुके हैं। अब इसकी रोटी बना के आपने जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी पतली बनाई जाती, ऐसे छोटी छोटी रोटियां बनानी हैं। और जितनी आपको भूख है उतनी बनानी, उससे फालतू नहीं बनानी है। गरम गरम रोटी जो भी दाल सब्जी आपने बना रखी है उसके अंदर डाल दें और 10 मिनट उसके अंदर गलने दें। उसके बाद इसको मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीने के प्रकार की बनानी है, जैसे सूप पीते हैं। गराई यानी चबानी इसकी। और यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 ही रोटी खाना, 2 रोटी पूरी नहीं करना। पेट भर के खाना नहीं खाया जाता, एक कम खाया जाता है क्योंकि पेट में जाके फूलता है। और इसके बीच में आपने 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। लहसुन प्याज अदरक का रस जो है जिस पानी में मिलाना उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। अब आपने रोटी मसल ली, पानी रख लिया। अब आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे, इसको टेबल पे या कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खाना। ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे और 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। इस प्रकार खाना खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटा लगाएंगे। अब आपका खाना अंदर पेट में जाके ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी थोड़ा सा डाल के रेता उसको चूस लेता, वहाँ पे हवा का असर रेते के ऊपर नहीं पड़ता, रेता नहीं उठता। ऐसे अंदर जाके आंतों के अंदर जो भी कीचड़ जमा था उसको भी पिघलाएगा और ख़ुद भी पच करके पेट ऐसे साफ़ होगा जैसे भैंस गोबर करती है। उसमें ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा सख्त, नॉर्मल पेट साफ़ होता, ऐसे आपका पेट साफ़ होगा। जैसे ऐसे पेट साफ़ होना शुरू हो गया, आपका रोग समाप्त हो गया।